तुमने पैसे तो बहुत कम बताए। तो कहे कि अरे क्या बताए, ऐसा है वैसा है सब बताए। तो खैर पहले अपनी बात इन्होंने कह दी और इतनी प्रशंसा आप लोगों की इन्होंने की, ये वास्तव में सत्य है, सरस्वती का मंच है, क्या बात, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने इतनी प्रशंसा आपकी की है कि बहुत अच्छा सुनते हैं और भीड़ बहुत होती है, जिसमें एक काम तो खैर झूठ निकल गया, भीड़ आज कम है। भीड़ बहुत होती है लेकिन आज कम है, लेकिन आप सुनते वास्तव में बहुत। जिंदाबाद। लेकिन अब इतना तेल लगाने के बाद भी कुछ लोग तेल ताली नहीं बजा। अब देख लो। अब ये कह रहे हैं नीचे जाके लगाओ। विकास भैया कह रहे हैं यहाँ से नहीं नीचे जाके लगाओ। ये होली का आनंद है। ये बौखल है, इनका नाम है बौखल है, हमारे जनपद से भी है। भाई साहब जा रहे हैं, अभी तो शुरू नहीं किया। नहीं। अच्छा इसे हमारे फूफा कहे थे कि भी आ रहे हैं, फिर आज तक नहीं आए। नहीं भैया अंगुली दिखा के अभी आएंगे भी। अंगुली दिखा के? अच्छा अरे वाह, हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे नेता हाथ उठाते हैं कि भी आ रहे हैं, फिर आते नहीं। लेकिन भाई साहब आ गए, आपका मतलब नेता नहीं है। बहुत बढ़िया, चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है भैया। एक निवेदन के साथ शुरू करता हूँ जी। थोड़ी सी कविता की तरफ आपको ले चलने का प्रयास करूंगा। यदि आप मुझे मन से सुनेंगे तो निश्चित रूप से मैं अच्छा सुनाने का भी प्रयास करूंगा। जी भैया। देश के विभिन्न मंचों पर जाने का अवसर प्राप्त होता है। गढ़वा पहली बार आया हूँ, आप मुझे स्नेह देंगे, प्यार देंगे, इस विश्वास के साथ चार पंक्तियां मैं शुरू करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ कविता के। अभी तक आपने थोड़ा हंसी मजाक के साथ थोड़ी कविता के रंग में भी आइएगा, और कविता का सम्मान आप कैसे करेंगे, इन्हीं चार पंक्तियों से मैं आप तक पहुंचता हूँ, आपको तौलता हूँ, निवेदन स्वागत है भैया। सिर्फ गंगा नहाने से कोई निर्मल नहीं होता, सिर्फ गंगा नहाने से। एक बार सेट कर लो, अंगुली पीछे कर, जो आपको करना हो, आपका जो मन करे। बढ़िया माइक है, बस इसको बढ़िया स्वागत। क्योंकि बार बार जैसे हम गीतकार है ना, तो अपना मान लो खींचे और आप थोड़ा डाउन कर दो। तो एक बार जो करना है तो उसी हिसाब से अपने को सेट करना है। सुनिए, स्वागत। सिर्फ गंगा नहाने से कोई निर्मल नहीं होता, दुखी जन शाप दे जो वो कभी निष्फल नहीं होता। हमारे भाग्य का यदि कर्म से निर्धारण न होता तो, हमारे भाग्य का यदि कर्म से निर्धारण न होता तो, राम का वनगमन सीता के संग में छल नहीं होता। वनगमन सीता के संग में छल नहीं होता। क्या कहने, थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ा दो। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं। स्वागत है भैया। कविता के लिए मन दीजिएगा, हास परिहास आनंद की बात जहां पर होगी तो बौखल हैं, अमित हैं, थोड़ी बहुत बकवास कहेंगे तो हम भी कर देंगे, लेकिन थोड़ी कविता के रंग में आइए। सुनिए कि है जिनके दर्द सीने में, लो 3-4 लोगों। एक बात आपसे सूचित करना चाहता हूँ, ये मुक्तक जो भैया पढ़ने वाले हैं, हमारे 4-5 कवि मित्रों ने इस मुक्तक को 6 महीने तक अपनी रिंगटोन बना के रखी थी। आप तालियां दीजिए एक बार, पुनः मन दीजिए खंजन भैया को। स्वागत है। अच्छा हमारा नहीं खींचेंगे सर, हमारा कुछ टाइमो खराब नहीं वो गलत दिशा से सुन। नहीं वो देख लो कि अभी तक पत्रकार जी हैं शायद, फोटो खींचने नहीं आए। अच्छा हम इसी वजह से दुखी हो गए, अब हम खुश हो गए।
चलिए 4 पंक्तियां और सुना। स्वागत भैया। कि है जिनके हाँ दर्द सीने में हाँ न वो बेदर्द होते हैं, जो फूलों पर चले हैं वो कभी कांटों पे सोते हैं। किसी का दर्द जब हम दर्द के दिल में मचलता है, किसी का दर्द जब हम दर्द के दिल में मचलता है, सुदामा से लिपट करके तभी घनश्याम रोते हैं। सुदामा तभी घनश्याम रोते हैं। क्या कहना। अच्छा, एक निवेदन अगर आप मेरा मान लें, देखिए हम लोगों को बहुत जगह आने जाने का, लेकिन आपकी तालियां बहुत अच्छी बज रही है, बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छे मन से आप सुन रहे हैं, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा चाहिए, जितना ही आप प्यार दे दें। एक तरीका मेरा मान ले, हम 10-15 मिनट आपके यहाँ 20-20 का मैच खेलेंगे, लेकिन भरपूर। बस एक मेरा निवेदन ये मान लीजिए कि आप जितने लोग, अगर आपका कुछ मन कर जाए, मेरी बात आप तक पहुंच जाए, आपको मन करे कि अब ताली बजाना, ना मन करे तो मत बजाइएगा, लेकिन अगर मन करे तो आप जब बजाए तो दोनों हाथ उठा करके बजाए। उससे एक फायदा हम लोगों का, बहुत लोग अपना मोबाइल चला रहे हैं नीचे मुंह करके, तो कम से कम मोबाइल अब दोनों हाथ अगर उठा के बजाओगे तो मोबाइल निश्चित है आपने ये हमारा स्वार्थ है, इस स्वार्थ के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। 4 पंक्तियां हों। स्वागत है। कि मिले यदि प्रेम का प्याला जहर भी जाम होता है, मिले यदि प्रेम का प्याला जहर भी जाम होता है, हृदय जो प्रेम में डूबा वो प्रभु का धाम होता है जिनका कार्य उत्तम और उत्तम है घराना भी, है जिनका कार्य उत्तम और उत्तम है घराना भी, वहीं दशरथ का बेटा बन के पैदा राम होता है, वहीं क्या कहने। के पैदा राम होता है। वाह भैया वाह। राम की स्मृति में राम आए हैं, तो क्यों ना हम सब राम का अभिनंदन कर लें और राम के साथ एक बार जुड़ जाए। 4 पंक्तियां राम के लिए पढ़ता हूँ, अपने अयोध्या के बगल से बाराबंकी से हूँ, तो राम का अभिनंदन करता हूँ और आप सबकी भी सहभागिता मांगूंगा। सुनिएगा कि राम हम सब की शक्ति है, ये पावन नाम अपना है। कि राम हम सब की ऊर्जा है, ये पावन नाम अपना है। अयोध्या। भैया मंच तक आपकी बहुत तेज आवाज आ रही है, प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए, प्लीज कृपा। कोई बात। कि राम हम सब की शक्ति है, ये पावन नाम अपना है। अयोध्या राम की है और अयोध्या धाम अपना है। हमारे राम सृष्टि के हर कण में बसा करते, हमारे राम सृष्टि के हर कण में बसा करते, रहेंगे राम के होकर यही पैगाम रहेंगे। राम पैगाम अपना है। विषमताओं के झोंके व्यग्र मन को ताप देते हैं, विषमताओं के झोंके व्यग्र मन को ताप देते हैं। शुभाशुभ कर्म के फल पुण्य देते पाप देते हैं। किसी का हक कोई देने में जब कुछ हिचकिचाता है, किसी का हक कोई देने में जब कुछ हिचकिचाता है, कन्हैया तब परम प्यारे सखा को शाप
कन्हैया तब परम हाँ भैया। प्यारे सखा को शाप देते हैं। वाह वाह वाह। ये जीवन इतना स्वार्थी है कि हम सब अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं, लेकिन अगर परमार्थ के लिए जिया जाए तो ये जीवन धन्य हो जाता है। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है भैया। कि अगर दुनिया में आकर नाम कर जाऊं तो अच्छा है, हाँ। कि अगर दुनिया में आकर नाम कर जाऊं तो अच्छा है, जहर के प्याले को गर जाम कर जाऊं तो अच्छा है। जिंदगी स्वार्थ की जीना है तो किस काम का जीना, जिंदगी स्वार्थ की जीना है तो किस काम का जीना, जिंदगी दूसरों के नाम कर जाऊं अच्छा है, जिंदगी दूसरों के नाम कर जाऊं। चलिए मुक्तकों का एक क्रम रोकता हूं, सीधे सीधे एक गीत तक आपको। स्वागत है भैया। स्वागत। मेरा मन तो कुछ और था, लेकिन आप सब इतने अच्छे श्रोता मुझे मिले हैं, पता नहीं कब आना हो। एक गीत मेरा पढ़ने का मन कर रहा है। स्वागत है भैया। स्वागत। और वह गीत हम सब यहाँ पर होली फाग उत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हैं, होली के इस रंग में रंगे हुए हैं। लेकिन अमित ने भी एक बात कही, मैं उस बात को फिर से दोहराता हूँ। याद करिए कि जब विषम परिस्थितियों में सैनिक, वो सब हमारे घर और परिवार के हैं, और निश्चित ये मानिए कि जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय घर से जाते हैं बच्चे, वही सेना में जाते हैं। कोई बड़े घर के नेता और उसके लड़के नहीं जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी क्या जरूरत है मरने, अब दूसरे लोग मरे, हम तो अपना पैसा वाला काम करें, कि हमसे क्या मतलब है देश दुनिया से, केवल भाषण में। एक सैनिक जब सीमा की रक्षा के लिए तैयार है, तत्पर है, दीपावली, होली, ईद या अन्य जितने भी त्योहार हैं, उन सबको छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, लोग अपने परिवार इन पर्वों को मनाने के लिए आते हैं। और एक सैनिक जो इस परिवार को छोड़ करके विषम परिस्थितियों में भी आप सबकी रक्षा करता है, इस देश की रक्षा करता है, उसका संबल, उसका सहारा, वो कहीं टूट भी सकता है। विषम परिस्थितियां हो सकती हैं, बर्फ है, पहाड़ है, गर्मी है, सर्दी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो धैर्य है वो उसके परिवार के द्वारा ही बंधी रहती है। उसके परिवार के लोग जब संबल देते हैं, सहारा देते हैं, तब जाकर के वो अपने कार्य के प्रति, उत्तरदायित्व के प्रति हमेशा सजग रहता है। एक गीत पढ़ता हूँ, एक पत्र निवेदित करता हूँ, और एक बात इस गीत के साथ और आपको जोड़ता हूँ कि बिल्कुल सत्य घटना है। एक सैनिक, हमारे बगल के जनपद का मामला है, रायबरेली, उसके घर से एक पत्र गया। उस सैनिक के पास पत्र के माध्यम से जो संदेश गया, वो संदेश आप तक पहुंचाता हूं, उस गीत से जोड़ता हूं। थोड़ा कविता के साथ जुड़िएगा। यदि आपने पूरे ढंग से कविता को सुन लिया तो ये मानूंगा पूरे 12 घंटा की यात्रा करके हम सब आपके बीच में आए हैं, पूरी थकावट दूर हो जाएगी। लेकिन थोड़े से कविता के रंग में आइएगा, हंसी ठहाकों के साथ कविता का भी प्रादुर्भाव इस मंच से होना चाहिए। एक गीत पढ़ता हूँ, एक सैनिक का पत्र पढ़ता हूँ, पूरे सुनिए। कि बज उठी भेड़िया सीमा पर, दुश्मन फिर घात लगाए हैं। बज उठी भेड़िया सीमा पर, दुश्मन फिर घात लगाए हैं। हे वीर उठो, संभलो संभलो, संकट के घन मंडराए हैं। हे वीर उठो, संभलो संभलो, संकट के घन मंडराए हैं। इतिहास रहा बलिदानी जो, इतिहास रहा बलिदानी जो, वह पथ प्रशस्त करते रहना। जय हिंद सदा कहते रहना, जय हिंद सदा कहते। जिंदाबाद जिंदाबाद। उस पत्र की पहली अभिव्यक्ति सौंपता। स्वागत। माँ क्या लिखती है अपने पुत्र सैनिक के लिए, निवेदन करता कि मेरी त्याग तपस्या का बस एक सहारा तू ही तू। आदरणीय सर, आप भी आप कुछ देर बैठ जाए प्लीज प्लीज। हलचल होती है तो थोड़ा सा दिमाग भ्रमित हो जाता है। स्वागत। आपसे सर्वत्र निवेदन कि मेरी त्याग तपस्या का
बस एक सहारा तू ही तू, आशीष मेरा तेरे सिर पर, प्रियाख का तारा तू ही तू, आशीष मेरा तेरे सिर पर, प्रियाख का तारा तू ही तू। है राष्ट्र तुम्हारे हाथों में, है राष्ट्र तुम्हारे हाथों में, जिसका रखवाला तू ही तू। है राष्ट्र तुम्हारे हाथों में, जिसका रखवाला तू ही तू। तू ही मेरा मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा तू ही तू। तू ही मेरा मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा तू ही तू। संगी ने तेरा हार बनी, संगी ने तेरा हार बनी, संगी ने तेरा हार बनी, संगीनों पर ही सो जाना। जय हिंद सदा कहते जाना, जय हिंद सदा कहते। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया। अच्छा, एक निवेदन मेरा, आपने बहुत प्यार दिया अब तक, एक निवेदन और मेरा मान लो। जो अंतिम पंक्ति है, जय हिंद सदा कहते जाना, अगर इस पंक्ति को मेरे साथ आप गुनगुनाने लगेंगे, गाने लगेंगे, तो एक कवि सम्मेलन द्विगुणित हो जाएगा और प्रस्फुटित हो जाएगा। सुनिएगा। और उस अभिव्यक्ति के साथ क्या कहती है माँ, कुछ और पंक्तियां निवेदित करता है कि श्रृंखला पर्वतों की प्यारी। एक चीज ध्यान में रखिएगा, सैनिक विषम परिस्थिति में रहता है कि श्रृंखला पर्वतों की प्यारी, बीहड़ वन बाग तुम्हारे हैं। श्रृंखला पर्वतों की प्यारी, बीहड़ वन बाग तुम्हारे हैं। सागर नदियां तालाब झील, यह साथी सखा तुम्हारे हैं। सागर नदियां तालाब झील, यह साथी सखा तुम्हारे हैं। सागर नदियां तालाब झील, यह साथी सखा तुम्हारे हैं। तेरे दीवाने पर्व सभी, तेरे दीवाने पर्व सभी, सतरंगी रंग तुम्हारे हैं। तेरे दीवाने पर्व सभी, सतरंगी रंग तुम्हारे हैं। भादों की काली रात विकट, सावन के मेघ तुम्हारे हैं। भादों की काली रात विकट, सावन के मेघ तुम्हारे हैं। सरगम की कलकल की धुन सुन, सरगम की कलकल की धुन सुन, सरगम की कलकल की धुन सुन, मस्ती में बेटा खो जाना। जय हिंद सदा कहते जाना, जय हिंद सदा। वाह वाह। उसी पत्र में माँ पत्नी क्या लिखती है, अपने अपने पति सैनिक के लिए निवेदन करता हूँ। स्वागत है कि धड़कने पूछती रोज तुम्हें, सपनों में तुम्हारी यादें हैं। कि धड़कने पूछती रोज तुम्हें, सपनों में तुम्हारी यादें हैं। यह रात धड़कने पूछती रोज तुम्हें, सपनों में तुम्हारी यादें हैं। धड़कने पूछती रोज तुम्हें, सपनों में तुम्हारी यादें हैं। यह सांसें मेरी सहेली बन आशा की किरणें बांधे हैं। यह सांसें मेरी सहेली बन आशा की किरणें बांधे हैं। है माप बराबर दोनों की, है माप बराबर दोनों की, खुशियां कम आधे आधे हैं। है माप बराबर दोनों की, खुशियां कम आधे आधे हैं। प्रिय याद मेरा तो दिन मेरे, पायल खामोशी साधे है। प्रिय याद मेरा तो दिन मेरे, पायल खामोशी साधे है। नाज मुझे तुम पर हरदम, है नाज मुझे तुम पर हरदम, है नाज मुझे तुम पर हरदम। दुश्मन से कभी ना घबराना। जय हिंद सदा कहते जाना, जय हिंद। वाह 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 वाह। कि आधार हो मेरे जीवन का, तुम ही से मेरा आदि अंत। आधार हो मेरे जीवन का, तुम ही से मेरा आदि अंत। हमसे भी बढ़कर सेवा का दायित्व तुम्हारा मूल्यवंत। हमसे भी बढ़कर सेवा का दायित्व तुम्हारा मूल्य
सिलवंत। चाहे दूर रहो या पास मगर, चाहे दूर रहो या पास मगर, तुम ही तो हो मेरे बसंत। चाहे दूर रहो या पास मगर, तुम ही तो हो मेरे बसंत। मेरे मन मंदिर के प्रियतम, अंतर्यामी असली महंत। मेरे मन मंदिर के प्रियतम, अंतर्यामी असली महंत। या अंतर मन का गुलदस्ता, या अंतर मन का गुलदस्ता, मैं भेज रही हूँ नजराना। जय हिंद सदा। उसी पत्र में पिता क्या लिखता है अपने पुत्र सैनिक, निवेदन करता हूं कि रोली टीका से अभिनंदन, करती नित्य केशर क्यारी है। रोली टीका से अभिनंदन, करती नित्य केशर क्यारी है। हो करमवीर हो परमवीर, यह पूरा देश आभारी है। हो करमवीर हो परमवीर, यह पूरा देश आभारी है। ना शान कभी घटने पाए, ना शान कभी घटने पाए, यह तेरी जिम्मेदारी है। ना शान कभी घटने पाए, ये तेरी जिम्मेदारी है। गर्व मुझे तुम पर बेटा, तू पक्का देश उठ भोर पहर कर राष्ट्रगान, उठ भोर पहर कर राष्ट्रगान, तू अमर तिरंगा फहराना। जय हिंद सदा कहते जाना, जय हिंद सदा। वाह 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 वाह। अंतिम अभिव्यक्ति, उस पत्र में अंतिम अभिव्यक्ति पुत्र क्या कहता है अपने पिता सैनिक के लिए, अंतिम अभिव्यक्ति सौंपता हूं, सुनिएगा। कि कामना हमारी पापा जी, कांटा न कभी लगने पाए। कामना, अंतिम अभिव्यक्ति सुनिएगा, कि कामना हमारी पापा जी, कांटा न कभी लगने पाए। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का पौरुष दुश्मन को भी दिखलाए। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का पौरुष दुश्मन को भी दिखलाए। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का पौरुष दुश्मन को भी दिखलाए। माटी घाटी चंदन वंशी, माटी घाटी चंदन वंशी, इस मातृभूमि को महकाए। माटी घाटी चंदन वंशी, इस मातृभूमि को महकाए। खंजन इतिहास रचो ऐसा, कोई और न दूजा छुपाए। खंजन इतिहास रचो ऐसा, कोई और न दूजा छुपाए। मम वचन कर्म से सेवा कर, मम वचन कर्म से सेवा कर, माँ की बिंदी को चमकाना। जय हिंद सदा। वाह 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 वाह। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, और वो पंक्ति निश्चित रूप से करुणा से परिपूर्ण है, बिल्कुल सत्य घटना है। मैं भी आपको बता रहा हूं, फिर से उस बात को उद्घाटित करता हूं। अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं। पूरी कविता में मैंने एक बार भी आपसे नहीं कहा कि आप तालियां बजाएं, लेकिन अंतिम पंक्तियों पर जब वो जवाब आता है तो सैनिक का शव आता है तिरंगे में लिपट करके, और वो जवाब जब अपने परिवार के लोगों को वो तिरंगा देता है तो कैसे देता होगा, बहुत कम शब्दों में लेकिन पूरी ऊर्जा के साथ मुझे विदाई दे दीजिएगा, और पूरी ऊर्जा के साथ शहीद का नमन करिएगा। ऐसी तालियां बजाइएगा जो अब तक ना बजी हो। या शहीद का सम्मान या सैनिक का सम्मान कैसे किया जाता है, आप जैसे बुद्धिजीवी और गढ़वा के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे सीधे उसका जवाब सौंपता हूं और आप पर छोड़ता हूं कि सैनिक का सम्मान आप कैसे करेंगे या आप कैसे उसका सम्मान कर सकते हैं। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि पितुमा तू बहन, आदरणीय त्रिपाठी जी सुनिए। जी स्वागत है, पढ़िए। कि पितुमा तू बहन सुन प्राण प्रिय, सबकी बातों का मान रखा। वाह वाह वाह। कि पितुमा तू बहन सुन प्राण प्रिय, सबकी बातों का मान
रखा, जय हिंद गान था होठों पर, मन में बस हिंदुस्तान रखा। जय हिंद गान था होठों पर, मन में बस हिंदुस्तान रखा। दुश्मन टोले पर टूट पड़ा, दुश्मन टोले पर टूट पड़ा, दुश्मन टोले पर टूट पड़ा। जो बढ़ा कदम फिर रुका नहीं, दुश्मन टोले पर टूट पड़ा। जो बढ़ा कदम फिर रुका नहीं, ये और तिरंगा आया जो अंतिम क्षण भी वहां झुका नहीं। वाह 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 वाह। ये और तिरंगा आया जो अंतिम क्षण भी वह झुका नहीं। एक दो लोगों के हाथ खामोश थे। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं इस गीत की, उनके भी हाथ से विदाई दीजिएगा। निवेदन करता हूं कि हे फुफुरु, हे फुफुरु, हे फुफुरु सुनो तुम भी मां से, हे पुत्र सुनो तुम भी मां से, हे पुत्र सुनो तुम भी मां से। वीरता यही पढ़ते रहना, जय हिंद सदा कहते रहना, जय हिंद सदा के। वाह वाह वाह।